हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा के बाहर पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी विभाग मल्टीटास्क वर्कर यूनियन के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में 4,832 मल्टीटास्क वर्कर कार्यरत हैं, जो हर परिस्थिति में कार्य करते हैं। 5,000 की नौकरी में परिवार चलाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एक तो कम सैलरी, दूसरा समय पर न मिलना उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मंत्री विधायक 1 महीने तक 5,000 में गुजारा करके बताएं, फिर उनकी पीड़ा मालूम होगी। उन्होंने कहा कि वे हर सत्र में सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस नीति उनके लिए नहीं बनाई गई है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार उनके लिए पॉलिसी बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करे। हम सरकार के समक्ष आज अपनी मांगों को लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से लोग साथी आए हुए हैं। बहुत कोई 1000 किलोमीटर से आए, कोई 500 किलोमीटर दूर से आए। आप सबको पता है ये चीज़, ये पहली बार नहीं हो रहा कि हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं सरकार को कि हम किस सैलरी पर या किस दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ जो हमें 150 रुपये दिहाड़ी पर रखा गया था जब हम 2022 में हमारी भर्ती की गई थी। उसके बाद 2, 2.5, 3 साल के बाद हम कंटिन्यू आते रहे, लेकिन हमें आश्वासन मिलता रहा कि हर बार आपको हम देंगे आप बजट सत्र में मिलते रहे, लेकिन हर बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। लेकिन जब हम पिछली बार आए थे तो एक विधानसभा में आवाज उठी थी और एक मांग रखी थी। फिर उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के खत्म होने के बाद कि आपका 500 बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसको अप्रैल से मिलने के बावजूद वो हमें नवंबर दिसंबर से मिला। लेकिन जो हमारे पास 5-6 महीने का बीच में गैप था, उसका हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। और जो अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिवीजन में वो भी नहीं मिल रहा है। और हमें सैलरी भी 2-3 महीने के बाद आती है। आप बताएं, अब जो 150 रुपये दिहाड़ी थी और अब हमें 166 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो उससे हमें कैसे गुजारा करें। आप सब दिख रहे, देखो हमारे पास जिनकी 45 एज है, जिनकी बच्चे भी बहुत बड़े हैं, और कैसे अपने परिवार का गुजारा करें। जी, उनसे भी बात हम कर चुके हैं। वो भी यही एक आश्वासन देते हैं कि हम कर रहे हैं, आपके बारे में कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम इस वक्त कह सकते हैं बिन पेंदे के लोटे हैं। हम कोई इधर से बजा को उधर से फेंक रहा है, तो हमारे ऊपर कोई भी इस तरह से कोई कार्रवाई या फिर कुछ हमारी भविष्य को कोई भी सरकार चिंतित नहीं है। देखिए, अभी तो हम जो हमें परमिशन मिली, हम उसके रूल के मुताबिक चलेंगे जो हमें अभी टाइमिंग दी है। और हमें आगे भी परमिशन ली है कि हमें सरकार सीएम जी से मिलना है अंदर जाके विधानसभा में, तो उसके लिए भी दी गई है। लेकिन अब देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चाहती है तो हम वही करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में हम जो हमारे पास साथी, जब तक हम उन्हें कह सकते हैं कि आप नहीं शांतिपूर्ण तरीके से चलें, लेकिन हमें किसी की जो माइंड उनको नहीं पढ़ सकते क्या करना चाहते हैं आने वाले। लेकिन जब तक मैं एक स्टेट अध्यक्ष होने के नाते मैं एक सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और हमारी स्थिति को सुने और हमारी पारिवारिक स्थिति को देखे कि 5,000 से क्या परिवार चल सकता है। अगर आपको लगता है कि 5,000 से सर आप चला सकते हैं परिवार को, तो एक दिन, 1 मंथ आप जितने भी आपके विधानसभा एमएलए है, मंत्रिमंडल के साथी है, आप उन्हें 5,000 में 1 महीना दे के रखे और हमें जो है अपनी सैलरी दे के रखे कि हम कितना चला सकते हैं आप, और हम कितना चलाएंगे 1 मंथ के लिए। नहीं, देखिए, सैलरी तो हमारे पास डिमांड नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे भविष्य को एक सुरक्षित करे, उसके लिए एक स्थायी नीति पॉलिसी बनाए। और हमें 3 साल होने के बावजूद चौथी जब हमें डेली वेज, दैनिक वेतन भोगी बनाया जाए। नहीं, देखिए, हम हर बार आएंगे, हर बार इसी तरह जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, लेकिन हम अपने सबर को अपने धैर्य पूर्वक ही बात रखना चाहते हैं। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते जिससे, देखिए, सरकार जब तक हम सरकार के प्रति है, सरकार हमारे प्रति है। लेकिन अगर हम सरकार के कुछ गलत करते हैं, वो चीज़ भी हमारे उसमें नहीं है। हम चाहते हैं सरकार शांतिपूर्ण तरीके से ही सुने, और हम इस बात को स्पष्ट रूप से ही आज इस विधानसभा में हम घेराव कर रहे हैं, तो इस बात को सुने भी और इसे इम्प्लीमेंट भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।